रही दल्लन टॉप की निष्पक्षता की बात, तो दल्लन टॉप ने आज तक नुपुर शर्मा को अपने एपिसोड में क्यों नहीं बुलवाया, जबकि उन्होंने भी किताब से लिखी हुई बात ही कही थी। एक्चुअली नुपुर शर्मा स्पॉन्सर नहीं कर सकती हैं और विकास दिव्य कीर्ति के पास में काफी पैसा है। आज तक एक भी मुसलमान ने यह बात नहीं कही है कि यह बात सच्ची थी और नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सही था। लेकिन यहां पर लाखों करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो आज भी दिव्य कीर्ति को सही और वाल्मीकि जी की जो असली रचना है उसको गलत साबित करने में लगे हुए हैं। धर्म का विनाश इस प्रकार से नहीं होता, इसी प्रकार से विनाश दिव्य कीर्ति जैसे लोग मैदान में उतरते हैं और वही धर्म का विनाश करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करते हैं विकास दिव्य कीर्ति के द्वारा लगाए गए दूसरे आरोप के विषय में, जिसमें उन्होंने कहा था कि शंभू का वध भगवान श्री राम ने किया है और भगवान श्री राम कोई चरित्र नहीं है बल्कि वो कथानकों के आधार पर बदलता हुआ एक चरित्र है। यह वीडियो मैंने बड़ी गहराई से देखी और इससे मुझे पता लगता है कि भगवान राम के अस्तित्व को, उनके चरित्र की वास्तविकता को वो नहीं मानते हैं, बल्कि समाज का परिदृश्य जिस प्रकार से बदलता है लेखक उसी अनुरूप अपने भगवान का चरित्र वर्णन भी करता रहता है। असल में राम कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो तो समय के साथ बदलती हुई छवि है। अर्थात इनके अनुसार अब से तकरीबन 450-500 साल पहले ही तुलसीदास जी को यह पता लग गया था कि इतने वर्षों के बाद में फेमिनिज्म आएगा और महिलाएं तुम्हारी बैंड बजा देंगी। इन शब्दों का प्रयोग स्वयं उन्होंने किया है। जो भगवान के बाद में वाल्मीकि जी को और तुलसीदास जी को पूज्य मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, वहीं पर ये मादरणीय जी उनके विषय में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। फिर भी ये कहते हैं कि फिर भी तुलसीदास ने ऐसे काम तो कर ही दिए कि उनकी बैंड बजाने के लिए वो पर्याप्त है। जानबूझ से छोड़ा होगा, क्योंकि समय बदलने पर समझ में आता है कि शंभू को नहीं बचाना है, राम को बचाना है। क्योंकि आज के जमाने में अगर आपने ये प्रसंग लिख दिया कहीं, तो खतरा शंभू को नहीं है, शंभू का वोट बैंक पक्का है। अब उनके बहुत सारे अंधभक्त जो हैं वो नीचे कमेंट में आकर के या फिर अन्य जगहों पर खूब गाली गलौज कर रहे हैं। मुझे आज तक यही लगा था कि मैकोले शिक्षा पद्धति के बाद में मानसिक गुलाम पैदा होते हैं, लेकिन ये भगवान की एक मेरे ऊपर कृपा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में, बल्क संख्या मुझे मानसिक गुलाम लोग देखने को और पढ़ने को मिले हैं। मुझे इतनी हंसी आई उन लोगों के ऊपर जब उन्होंने कहा कि लल्लन टॉप पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया है और तुम वहां जाकर उस इंटरव्यू को देख लो। बड़ी ही चालाकी से इस व्यक्ति ने वहां पर अपनी बात रखी और लल्लन टॉप ये वही चैनल है जो अभी तक नुपुर शर्मा जी के खिलाफ बोल रहा था। नुपुर शर्मा जी ने वही बात कही थी जो कि हदीसों में स्पष्ट तौर पर लिखी हुई थी, जबकि एक आईएएस की पढ़ाई करवाने वाले विनाश दिव्य कीर्ति को स्वयं भी पता है कि प्रकाशन बहुत सारे हैं, विशुद्ध कौन सी है और अशुद्ध कौन सी हो सकती है। वो वही पुस्तक उठा करके लेकर के आया जिसमें कि उसको अपनी बात कहने का प्रमाण मिलता। आज मैं इतने सारे प्रमाण आपके सामने रख दूंगा कि आपकी आंख, नाक, कान फटा का फटा रह जाएगा। अब सबसे पहले मेरे पास में प्रश्न आया था कि भैया आप कौन सी वाली वाल्मीकि रामायण जो पढ़ते हो, तो ये जो है ये आर्ष प्रकाशन की है और ये आपको सनातन हाट पर मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। अब यहां पर देखिए यह युद्ध कांड है और युद्ध कांड के सबसे लास्ट में अगर हम आते हैं तो वाल्मीकि रामायण राज तिलक पर समाप्त हो जाती है। यह है राज तिलक। राज तिलक पर आकर के पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है और इसमें कोई भी उत्तर भाग नहीं दिया गया है। किसी भी पुस्तक का उत्तर भाग लिखा जाना अर्थात यही होता है कि वो उनके बाद में लिखा गया है। उत्तर कांड कहिए या उत्तर रामचरितमानस में कहिए, कोई भी हिस्सा हो, उत्तर अर्थात उनके बाद के लिखे हुए, यानी कि उसकी प्रमाणिकता पर कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं। युद्ध सर्ग के बाद में जहां वाल्मीकि रामायण समाप्त हो जाती है वहीं पर गीता प्रेस ने यह कांड किया है और यही नहीं, महाभारत में भी लाखों श्लोक घुसा करके वहां पर भी यह कांड हुआ है। अब सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि जो पिछली चीजें हैं उनके ऊपर मेरे ऊपर क्या एलिगेशंस लग रहे हैं। लल्लन टॉप के वीडियो शुरू होते ही सबसे पहले विनाश दिव्य कीर्ति ये कहते हैं कि मैंने वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ा था बल्कि मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक को पढ़ा था। पुरुषोत्तम अग्रवाल वही व्यक्ति है जो जवाहरलाल नेहरू और गांधी की बड़ाई में पुस्तकें लिख चुका है। ये वही व्यक्ति है जो रामचंद्र गुहा, यानी कि जो खुद कहता है कि CAA भारत के और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इस व्यक्ति
का बड़ा प्रशंसक रहा है और यह व्यक्ति इनकी पुस्तकों में, एक दूसरे की पुस्तकों में भूमिकाएं लिखते रहे हैं। यदि यहां पर विनाश दिव्य कीर्ति ये कहते हुए आपको दिखाई दें कि पुरुषोत्तम अग्रवाल क्योंकि यूपीएससी बोर्ड के सदस्य रहे हैं इसलिए उनको मान्य माना जाएगा, यह बात गलत है। विनाश दिव्य कीर्ति ने यहां पर जो माइंड गेम खेला है वो सबसे जबरदस्त खेल है। वाल्मीकि रामायण से लल्लन टॉप पर भी उसने ये बात नहीं दिखाई कि वाल्मीकि रामायण, हालांकि जो कि गीता प्रेस की है और जिसमें कि उत्तर भाग भी रचित है, उसमें भी वो ये नहीं दिखा पाया कि वहां पर कुत्ते के द्वारा चाटे गए घी की तुलना वहां पर वाल्मीकि रामायण जी में की गई है, वो वहां पर भी नहीं दिखा पाया है। लेकिन उसके जो अंधभक्त हैं वो वहां पर भी गंद मचाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह व्याख्यान जो है या ये जो श्लोक है ये आया कहां से है। विकास दिव्य कीर्ति यहां पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि यह जो भाग है ये रामोपाख्यान से आता है। उसके एकदम बाद वो क्या कह रहे हैं, महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन और भी हृदय विदारक है। अब ये महाभारत में देखिए, ये महाभारत लेके आया हूं और ये महाभारत में गीता प्रेस की है जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि रामोपाख्यान महाभारत का हिस्सा नहीं बल्कि अभी कुछ वर्षों पहले ही पीटर स्कार्फ के द्वारा रचित एक पुस्तक का हिस्सा है। आप लोगों के सामने जो ट्विटर पर पेज चल रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं और इनके जितने भी अंधभक्त तथा कथित धर्मगुरु बनने के प्रयास में लगे हुए लोग हैं वो इसको भेज रहे हैं। यहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस बात को लेकर के अचंभित हैं कि ये बात तो संस्कृत में लिखी हुई है। यही बात सबसे मजेदार है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने और इन प्रकार के वामपंथी कलाकारों ने, टीचर्स नहीं कलाकारों ने, किस प्रकार से संस्कृत का नाम लेकर के हिंदू सनातन वैदिक धर्म को बदनाम किया है। इस श्लोक को अगर आप देखेंगे तो यह ना तो वाल्मीकि रामायण से है और ना ही ओरिजिनल महाभारत से है। काफी सारे लोगों ने मुझसे यह भी पूछा कि जब जय संहिता में 10,000 श्लोक थे तो अब 1 लाख श्लोक कहां से आ गए। वही विशुद्ध महाभारत यहां पर मेरे पास में उपलब्ध है जो कि मैंने सनातन हाट पर उपलब्ध करवाई है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तुम बैठो बस किताबें बेचो और तुम्हारा काम है किताबें बेचना, लेकिन यहां से मुझे समझ में आता है कि किताबें बेचना कितना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आप लोगों के बीच में कितना जहर परोसा जा रहा है। हिंदू लड़के कमेंट्स में आकर के दिव्य कीर्ति को सही साबित कर रहे हैं और दिव्य कीर्ति यदि सही साबित होता है तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम पूरी तरीके से गलत हैं और वो महिलाओं के खिलाफ हैं। जिस प्रकार से दिव्य कीर्ति ने वहां पर एक फिल्म की नायिका, जो आजकल की फिल्मों में नायिका आती है कि अपने हीरो से मिलने के लिए स्लो मोशन में ला 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 करते हुए जाती है, वहीं पर उनको स्टॉप कर दिया जाता है और किस प्रकार से उनकी बेइज्जती की जाती है। यह जो अतिशयोक्ति वर्णन फिल्म इंडस्ट्री से उठा करके दिव्य कीर्ति ने भगवान राम और सीता जी के मिलन का किया है, यह पूरी तरीके से गलत है और यहीं पर दिव्य कीर्ति की मंशा का पता लग जाता है। दिव्य कीर्ति बार बार कहता है कि मुझे वहां पर कॉमेडी करनी पड़ती है, नहीं तो लोग नहीं करेंगे। मैं यही पूछना चाहता हूं बार बार कि जब नुपुर शर्मा ने किताब से फैक्ट से यह बात कही थी कि मोहम्मद ने आयशा के साथ में 6 साल की उम्र में निकाह किया था और 9 साल की उम्र में उसके साथ में संबंध बनाए थे, तो उसके खिलाफ इतने फतवे जारी क्यों हुए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इन सभी हिंदुओं से और सभी अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि आज तक एक भी मुसलमान ने यह बात नहीं कही है कि यह बात सच्ची थी और नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सही था, लेकिन यहां पर लाखों करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो आज भी दिव्य कीर्ति को सही और वाल्मीकि जी की जो असली रचना है उसको गलत साबित करने में लगे हुए हैं। धर्म का विनाश इस प्रकार से नहीं होता, इसी प्रकार से विनाश दिव्य कीर्ति जैसे लोग मैदान में उतरते हैं और वही धर्म का विनाश करते हैं। आप जरा एक बात सोचिए कि यह व्यक्ति जो यह कह रहा है कि तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण को सही कर दिया, लेकिन यहीं पर यह भी कह देता है कि उसने कुछ भी सही नहीं किया, उसकी बैंड बजाने के लिए उसने पर्याप्त रचना ऐसी कर दी है। आप खुद सोचिए कि शंबुक वध केवल मात्र शूद्र के तपस्या करने मात्र से ही हो गया हो। आप ये भी सोचिए कि भगवान राम जो कि किसी भी निहत्थे पर हथियार नहीं उठाते हैं, उन्होंने ये वध किया होगा। वही भगवान राम जिनके साथ में निषाद राज गुरुकुल में पढ़ चुके हों, जिनके घर में रह चुके हों, जिनके द्वारा और वो यात्रा करवाए गए हों, पार उतारे गए हों, उन शूद्रों के खिलाफ वो हथियार उठाएंगे। जिन भीलनी शबरी जी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे, उन्हीं शूद्रों पर वो हथियार चलाएंगे। ऐसा कहीं से लेकर कहीं तक भी संभव नहीं था। मैंने आपको बता दिया है कि वाल्मीकि रामायण जो विशुद्ध वाल्मीकि रामायण है सनातन नाट पर उपलब्ध है। प्लीज इसको खरीदिए और इसको पढ़िए और जानिए कि सच्चाई क्या और किस प्रकार से विकास दिव्य कीर्ति इस धर्म का विनाश करने में लगे हुए हैं। शंबुक का वध पूरी तरीके से एक झूठी कोरी कल्पना है और इस बात में
गीता प्रेस ने भले ही कितना भी धर्म का प्रचार किया हो, लेकिन पुस्तकों के पेजेस बढ़ाने के नाम पर उन्होंने, चाहे वो पीटर शेफर्ड का रामोपाख्यान हो और चाहे गंदी भाषा में प्रयोग किए गए शब्दावली का प्रयोग करती हुई पुराण हो, उनको छापने से वो पीछे नहीं हटे हैं। इन्हीं के आधार पर इस प्रकार से विनाश दिव्य कीर्ति जैसे लोग और सर्वाधिक रूप से इस्लाम के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज भी कमेंट में नाम बदल करके मुसलमान यही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो लिखा हुआ है वही कहा है। जबकि आप देखिएगा कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जो कि एक वामपंथी रचनाकार हैं, जो कि स्वयं रामचंद्र गुहा को प्रमाणिक मानते हैं, ये व्यक्ति जो अभी भी कह रहा है कि सीएए भारत की मूलभूत संरचना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उन लोगों को मानने वाले विनाश दिव्य कीर्ति की बुद्धि किस प्रकार से कार्य कर सकती है, उन लोगों की बुद्धि के लिए भी हमें 2 मिनट का मौन धारण करना पड़ेगा, जो हिंदू होकर के भी ये सिद्ध करने में लगे पड़े हैं कि भगवान राम ही गलत थे, विकास दिव्य कीर्ति गलत नहीं था। जिस प्रकार से एक चालाक समाचार देने वाला ये कह देता है कि मैंने ऐसा कहीं सुना है, मैंने कहीं पर सुना है कि राम तो कोई चरित्र था ही नहीं, फलानी किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पर लिखा है इसलिए ऐसा मान लेना चाहिए। विनाश दिव्य कीर्ति ने यहां पर भगवान राम के चरित्र को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उसको विनष्ट करने के लिए और हिंदुओं के मन के अंदर उनकी छवि को धूमिल करने के लिए यह प्रयास किया है, और इस बात से विनाश दिव्य कीर्ति पीछा नहीं छुड़ा सकते। रही दल्लन टॉप की निष्पक्षता की बात, तो दल्लन टॉप ने आज तक नुपुर शर्मा को अपने एपिसोड में क्यों नहीं बुलवाया, जबकि उन्होंने भी किताब से लिखी हुई बात ही कही थी। एक्चुअली नुपुर शर्मा स्पॉन्सर नहीं कर सकती हैं और विकास दिव्य कीर्ति के पास में काफी पैसा है, वो पहले भी लल्लन टॉप पर आकर के जा चुके हैं और उनकी सफाई देने का काम लल्लन टॉप कर रहा है। नहीं तो इस प्रकार के तो बहुत सारे बयानात हैं जो कि इस्लामिक किताबों से लिखे हुए हैं, और वहां से जब जब भी उनको कोट करके किसी ने कहने का प्रयास किया है तो उनका सर तन से जुदा करने की धमकियां मिली हैं, लेकिन लल्लन टॉप उनको कभी भी नहीं बुलाएगा। लल्लन टॉप हो, रामचंद्र गुहा हो या पुरुषोत्तम अग्रवाल हो, इन सब को आप स्वयं देख लीजिए और स्वयं जान जाइए कि विकास दिव्य कीर्ति की मंशा क्या है, वो किस चीज को स्थापित करना चाहता है और क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही शंबुक वध के विषय में और रामचंद्र जी का जो इतिहास रहा है उसके विषय में यूं चुटकी बजाते हुए कोई भी बच्चा भी ये कह सकता है कि रामचंद्र जी ऐसा नहीं कर सकते और यह मिश्रित या ऊपर से डाली गई बातें हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि हिंदू धर्म का विरोध सनातन धर्म के अंदर गंदगी दिखा करके उसका विरोध पैदा करना है, इसलिए विनाश दिव्य कीर्ति ने यह अपना गेम बड़ा ही सेफली खेल लिया है। वैसे विनाश दिव्य कीर्ति की और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम आगे भी आपको आगाह करते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें, अपना सत साहित्य अवश्य पढ़ें, अन्यथा आपका इसी प्रकार से विनाश होता रहेगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।